ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का मुस्तकबिल तारीख क्यों दिखाई दे रहा है? जनरल अनिल चौहान ने क्या मोदी के कहने पर जंग में शिकस्त का एतराफ किया? इस्तीफा कौन देगा? भारत का एयर चीफ या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? जंग के बाद भारतीय मुसलमानों पर क्या बीत रही है? अखंड भारत का अब क्या बनेगा? ये सब कुछ देखिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, व्लॉग सेंट्रल में खुशामदीद। मैं सना कहवान। पिछले महीने भारत ने 2 मरतबा इस खित्ते की तारीख बदलने की कोशिश की, लेकिन दोनों मरतबा मुंह की खाना पड़ी। तारीख बदलने की इस कोशिश में भारत का हाल तो बर्बाद हो ही चुका, लेकिन अब उसका मुस्तकबिल भी तारीख दिखाई देने लगा है। मई 2025 से पहले भारत को इस खित्ते का ताकतवर तरीन मुल्क समझा जाता था। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन उसके सियासी इत्तेहादी थे, खलीजी ममालिक उसके कारोबारी शराकतदार थे, रूस और फ्रांस उसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स थे। पूरी दुनिया में भारत का शुमार बड़ी मईशतों में किया जाता था। पूरी दुनिया भारत की सिफारतकारी की मद्दाह थी। हर आलमी और इलाकाई फोरम पर भारत की आवाज को तवज्जो से सुना जाता था। लेकिन फिर पहलगाम का वाकया हो गया। पहलगाम वाकये से लेकर 12 मई तक पूरी दुनिया खामोश थी। पाकिस्तान भी चुपचाप बैठा था। अकेला भारत यूं धाड़ रहा था जैसे वो पाकिस्तान को कच्चा चबा जाएगा। लेकिन जब लड़ाई शुरू हुई तो सिर्फ 5 घंटों में, जी हाँ, महज 5 घंटों में फैसला हो चुका। इंतहाई मुख्तसर वक्त में पाकिस्तान ने भारत के 6 जंगी जहाज, एयर डिफेंस सिस्टम, S-400 मिसाइल स्टोरेज डिपो और 13 एयर बेसिस तबाह कर दिए। अस्करी महाज पर यह भारत की बदतरीन शिकस्त है। भारत ने सरकारी और गैर सरकारी सतह पर अपनी इस शिकस्त को छुपाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन भारत की अस्करी और सियासी क़यादत गैर रस्मी तौर पर ढके छुपे लफ्जों में ये इतराफ़ कर रही है कि पाकिस्तान ने उसके तैयारे मार गिराए। लेकिन उन मार गिराए जाने वाले तैयारों की तादाद अब भी छुपाई जा रही है। बीजेपी के एक रहनुमा के मुताबिक पाकिस्तान ने राफेल समेत उनके 5 तैयारे मार गिराए हैं, जबकि पाकिस्तान के मुताबिक इस जंग का नतीजा 6-0 से रहा। सिंगापुर में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान से जब ये पूछा गया कि पाकिस्तान ने आपके 6 तैयारे मार गिराने का दावा किया, तो उन्होंने उसकी तरदीद नहीं की, बल्कि ढके छुपे अंदाज में इस अमर का एतराफ़ कर लिया। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि 7 मई को जब हमारे तैयारे गिराए तो हमने 2 दिन तक पूरी एयर फोर्स को ग्राउंड कर दिया था। भारत के गैर जानिबदार दिफाई तज्जियाकार ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ये बयान सरकारी सतह पर शिकस्त का एतराफ है। भारत के मायानाज गैर जानिबदार तज्जियाकार प्रवीण स्वाने को यकीन है कि जनरल चौहान इस किस्म की बात वज़ीर आज़म से मशवरा किए बगैर नहीं कर सकते। प्रवीण स्वाने ने पाकिस्तान के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त पर जनरल अनिल चौहान से ही इस्तीफे का मुतालबा किया। इस जंग में भारत ने सिफारती सतह पर भी जिल्लत कमाई है। हमले से पहले भारत के वजीर खारजा जब आलमी हमायत के लिए निकले तो पूरे यूरोप ने उन्हें शट अप कॉल दे दी थी और उन्हें जंग से बाज रहने का मशवरा दिया था। तब जयशंकर ने यूरोपीय यूनियन को मुखातिब करके कहा था कि भारत को ऐसे दोस्तों की जरूरत नहीं है जो उसे नसीहत करें, बल्कि ऐसे इत्तेहादियों की जरूरत है जो अच्छे और बुरे वक्त में उसके साथ खड़े हों। मोदी सरकार ने उस वक्त यूरोपीय ममालिक की ये नसीहत सुनी अनसुनी कर दी, जिसका खुमियाजा उसे शिकस्त की सूरत में भुगतना पड़ा। जंग के बाद मोदी सरकार ने कांग्रेस के रहनुमा शशि थरूर की क़यादत में पूरी दुनिया में अपने पार्लिमानी वफूद भिजवाए। भारत के इन वफूद को अभी तक किसी मुल्क ने भी घास ही नहीं डाली। भारत का कोई एक वफ्द अभी तक किसी मुल्क के सरबराह से मुलाकात में कामयाब ही नहीं हो सका। पूरी दुनिया में किसी एक मुल्क ने भी अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ बयान नहीं दिया। अस्करी मुहिम जोई की तरह भारत की ये आलमी सफारती मुहिम भी बुरी तरह नाकाम साबित हुई है। शशि थरूर की काबिलियत का अंदाजा इस बात से लगा लें कि वो खुद को कोलंबिया ले गया और उसे अपना हमनवा नहीं बना सका। मजबूरन उसे कोलंबिया के मीडिया से कहना पड़ा कि हम यहाँ आकर मायूस हुए हैं। जहाँ तक बात है अमेरिका की, तो पूरी दुनिया जानती है कि शशि थरूर जितना मर्जी जोर लगा लें, ट्रंप के सामने उसकी दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि ट्रंप का नजरिया तो बड़ा वाज़ेह है। वो 1 से ज़ायद मरतबा कह चुके कि भारत ने अगर कोई गलती की तो फिर भूल जाए कि उसके साथ तिजारत हो पाएगी। अब आप मुआशी महाज का भी जायजा ले लीजिए।
पहलगाम वाक़े से पहले अरब ममालिक मकबूजा कश्मीर में सरमाया कारी करना चाहते थे। वो टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री में अरबों डॉलर लगाने को तैयार थे, लेकिन भारत के पहलगाम वाले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद अब कौन मकबूजा कश्मीर में सरमाया कारी करेगा? चले मकबूजा कश्मीर में सरमाया कारी को छोड़ें, अमरीकी टैरिफ वॉर को ही देख लें। मोदी अगर यूं ही जिद पर अड़ा रहा तो सिर्फ एप्पल ही नहीं, बहुत सारे अमरीकी ब्रांड या तो अमेरिका वापस जाएंगे या फिर उनके कारखाने बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान में मुंतकिल हो पाएंगे। यूं भारत का 2035 तक मुआशी सुपर पावर बनने का ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा। जनरल अनिल चौहान के एतराफ़ शिकस्त के बाद भारत के अवाम अपनी मुसल्लह अफवाज के एहतसाब का मुतालबा करना शुरू हो गए हैं। कांग्रेस समेत अपोजिशन की तमाम बड़ी जमातें दिफाई मुआहिदों का असरनो जायजा लेने का मुतालबा कर रही हैं। राफेल की खरीदारी में करप्शन का सुराग लगाने की कोशिश भी की जा रही है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सरहदों की हिफाजत की बजाय अगर यूं ही स्मगलिंग में मसरूफ रहेगी तो फिर मुल्क की दिफा का यही हश्र होगा जो कि आपके सामने है। और पूरी दुनिया इसका एतराफ़ कर रही है कि भारत का मजाक उड़ना चाहिए। पूरे भारत में चौकीदार चोर है का नारा फिर गूंजने लगा है। अस्करी क़यादत की बहादुरी और पेशा वराना सलाहियतों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। भारतीय कौम मोदी सरकार और अपने मीडिया से पूछ रही है कि पाकिस्तान तो भूख से निढाल था, कर्जों के बोझ तले दबा था, उसकी तो मईशत दिवाला हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद वो जंग जीत कैसे गया? क्यों? आखिर कैसे जीत गया? इस सवाल का जवाब कौन देगा? मोदी सरकार के पास इस क्यों का जवाब है ही नहीं। वो ये बताने की पोजीशन में ही नहीं है कि ये हम जंग हारे तो हम कैसे हार गए। इन तमाम सवालों से जान छुड़ाने के लिए मोदी सरकार अवामी गम गुस्से को मुसलमानों की जानिब मोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। जी हाँ, आप देखें कि जंग के दौरान गोदी मीडिया बाजारों में सरेआम मुसलमानों से उनकी वफादारी के सबूत मांगता रहा, उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाने पर मजबूर करता रहा। हमने लाइव देखा, हमने सोशल मीडिया पे इस तरह के क्लिप्स भरे पड़े हैं जिसमें देखा कि वहां पर कश्मीरियों को, मुसलमानों को अजियत पहुंचाई जा रही थी कि आप पाकिस्तान के खिलाफ बात करें। उनके घर, दुकानें, सब कुछ जला दिया गया, खत्म कर दिया गया। जंग के बाद अब भारत में मुसलमानों के खिलाफ बदतरीन रियासती क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। जंग के बाद अब तक दर्जनों मुसलमान भारतीय शहरियों को पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया जा चुका। मकबूजा कश्मीर में अमरनाथ यात्रा की आड़ में 60,000 इजाफी फौज तैनात करने की मंजूरी भी दी जा चुकी। कौन देगा इसका हिसाब? लखनऊ, आगरा और दिल्ली की कई मसाजिद को शहीद करने की प्लानिंग हो चुकी है। उत्तर प्रदेश का वजीर आला योगी आदित्य खुलेआम मुसलमानों को धमकियां दे रहा है कि अगर इलेक्शन में हमारी मुखालिफत करोगे तो फिर तुम पर, तुम्हारे घरों पर, तुम्हारी अमलाक पर, मसाजिद पर बलडोजर चल जाएगा। क्या किसी जमहूरी मुल्क में ऐसा होता देखा है? अकलियतों के साथ जो ये सब कुछ हो रहा है, वहाँ पे नारवा सलूक मुसलमानों के साथ हो रहा है, कभी आपने किसी और मुल्क में होता देखा? क्या कोई सेक्युलर सोसाइटी अकलियतों के हुकूक को यूं पामाल करती है जिस तरह से भारत में सब कुछ हो रहा है? भारत तो पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, लेकिन भारत अपने मुल्क के अंदर अकलियतों के साथ ये सलूक करके खुद को साबित कर रहा है कि वो खुद दहशतगर्दी कर रहा है। भारत में सिख, ईसाई, हत्ता के निचली जात के हिंदू भी खुद को गैर महफूज समझते हैं। पाकिस्तान और भारत की इस 4 रोज़ा जंग ने दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत को बेनकाब करके रख दिया है। इस लड़ाई ने साबित किया है कि भारत सेक्युलर नहीं रहा, बल्कि एक इंतहा पसंद रियासत बन चुका है, फैशिस्ट, जहां ना तो आइन की पासदारी की जाती है और ना ही सियासी, मजहबी और इंसानी हुकूक का एहतराम किया जाता है। पाकिस्तान और भारत की हालिया जंग ने साबित किया है कि भारत में इज्तिमाई शऊर का फुकदान है। भारतीय मीडिया हुक्म का गुलाम है। भारत के सरकारी इदारे शाह से ज्यादा शाह के वफादार हैं। इस कशीदगी ने साबित किया है कि भारत की सियासी जमातों को वोटर की परवाह नहीं है, बल्कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ वोटों से मतलब है और इलेक्शन जीतने के लिए वो भारत माता को भी दांव पर लगा सकते हैं, जो कि वो कर चुके। इस जंग ने साबित किया कि भारत की मुसल्लह अफवाज में कोऑर्डिनेशन और प्रोफेशनलिज्म की शदीद कमी है। भारतीय सेना ने ना तो जंग की जदीद तकाज़ों को समझा और ना ही उसके पास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का कोई तजुर्बा है। इस 4 रोज़ा मुख्तसर लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान के हाथों सिर्फ इबरतनाक शिकस्त नहीं खाई, बल्कि उसने अपना
قومی وقار بھی گوا دیا، اپنے ہاتھوں سے اپنی ساکھ کو برباد کر دیا۔ اس لڑائی میں نہ صرف اکھنڈ بھارت کا خواب چکنا چور ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، بلکہ بھارت کی عسکری، سفارتی، سماجی اور معاشی طاقت کا بھی پول کھل گیا۔ مودی کی صلاحیتوں کا امتحان شروع ہو چکا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ وہ جنگ یا امن میں سے کس کا انتخاب کرتا ہے۔ جہاں تک میری رائے کا تعلق ہے تو مجھے یقین ہے کہ مودی نہ تو کھلے عام جنگ کا اعلان کرے گا اور نہ ہی سیز فائر پر خلوص نیت سے عمل درآمد یقینی بنائے گا۔ اب وہ اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان میں انتشار کو ہوا دے رہا ہے، اور اس کی اگزامپل بلوچستان میں دہشت گردی کے ذریعے آپ دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان اس بات کا ثبوت پوری دنیا کے سامنے رکھ چکا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کروانے والا بھارت ہے، اور اس سلسلے کو اب روکا نہیں جائے گا ہماری پاک فوج کی طرف سے بھی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ لوگوں کو بھارت کا اصل چہرہ سمجھ آ چکا ہے اور پاکستان کو اس حوالے سے مزید کیا کرنا چاہیے کہ بھارت کا جو اصل چہرہ ہے پوری دنیا کے سامنے کھل کر آئے، سامنے آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔